अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो ये जी मैं नाश्ते से मैंने शुरू किया है। नाश्ता मैंने बना लिया था। आप रमीशा को भी देख रहे होंगे, रमीशा भी मेरे साथ ही नाश्ता कर रही है। रमीशा स्कूल क्यों नहीं गई? रमीशा की आज तबीयत ठीक नहीं है। रमीशा का गला ख़राब है, उसको टॉन्सिस बने हुए हैं जिसकी वजह से वो नहीं गई स्कूल। तो सुबह मैंने अनस को और इनके पापा को भेज दिया था। अनस स्कूल गया है और इनके पापा को नाश्ता दिया, वो ऑफ़िस चले गए। और अब हम माँ बेटी बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। रमीशा का पहले मैंने गला मला है तेल लगा के, और ये कोई 10 बजे का टाइम है। और रमीशा का मैंने अच्छी तरह से गला मला तेल लगा के, और ताकि इसके गला नरम हो जाए। उसके बाद फिर मैंने इसको दालचीनी का और छोटी इलायची का और सब्ज़ पत्ती का कहवा दिया ताकि इसके गले को सुकून मिले। इसको खांसी भी हुई है हल्की हल्की ना, तो वो गले की वजह से वो कहवा दे के फिर मैंने 15-20 मिनट के बाद अब हम दोनों माँ बेटी नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं जल्दी डॉक्टरों के पास नहीं भागती, तो मैं थोड़ा देखती हूँ, वेट करती हूँ, होम रेमडीज़ ही यूज़ करती हूँ। अगर इससे फ़ायदा हो जाए तो ठीक है, वरना फिर मैं इसको फिर डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। और जो मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, ये मैंने ख़ुद को बस मसरूफ़ रखने के लिए व्लॉग बनाने शुरू किए हैं, क्योंकि रावलपिंडी में मैं अकेली हूँ अपने हस्बैंड की जॉब की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड की यहाँ जॉब है। और मैका जो मेरा है वो फैसलाबाद है, और जो मेरा ससुराल है वो जलालपुर जट्टा में है। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बेसिकली पीछे से जलालपुर जट्टा से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं हाउस वाइफ हूँ और घर में रहती हूँ, और मेरा बाहर भी इतना आना जाना नहीं होता। बस कभी है हम बच्चों को आउटिंग के लिए बाहर ले जाते हैं। तो मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए और ये व्लॉगिंग का सिलसिला शुरू किया है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे व्लॉग देखा करें, तो मुझे अप्रिशिएट किया करें। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मुझे देखता है। तो बस ये और ये सादा सा मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मैंने बनाया है पराठा, और साथ है जी शिमला मिर्च और आलू जो कल मैंने बनाए थे। तो ज़्यादातर हम नाश्ता ऐसे ही करते हैं। अंडे तो सिर्फ़ मोहम्मद अनस को ही पसंद है, हम रोज़ रोज़ अंडे नहीं खाते। तो मैं भी अगर अंडा खाऊँ ना तो मेरे नाक में ना दर्द सी होती है, पता नहीं क्यों। गर्म चीज़ें खाने से मेरे नाक में दर्द होती है। अनस की भी नक्सीर आती है। तो बस वो बच्चा है तो ज़िद करता है, फिर इसलिए उसको अंडा बना देती हूँ। और मैं ज़्यादातर सुबह का नाश्ता जो रात का सालन पड़ा हो उसी के साथ ही नाश्ता करती हूँ। तो बस नाश्ता करके, और ये रमीशा जो है वो चाय रस खा रही है। तो रमीशा की अब तबीयत थोड़ी बहुत बेहतर लग रही है, तो इसलिए अब तो नाश्ता करने के बाद मैंने अपने सारे घर के काम किए। उसके बाद मैंने अपना आईडी कार्ड लेना था। दरअसल मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया था, तो मुझे दोबारा नया बनवाना था। ईद से पहले मैंने बनने के लिए दिया था, तो आज उनका मैसेज आया था कि आपका आईडी कार्ड बन गया है। बल्कि आज नहीं, 2-4 दिन पहले मैसेज आया था, तो बस हम जा नहीं सके। तो आज फिर हम आईडी कार्ड लेने आ गए। तो ये मोहम्मद अनस के स्कूल से आने के बाद का 3, साढ़े 3-4 बजे का टाइम है, और ये वहाँ रश भी था। बस हमें वहाँ काफ़ी टाइम लग गया, 4:30-5 बज गए हमें वहाँ। बस लाइन में लगे तो फिर आईडी कार्ड लिया। मेरा आईडी कार्ड जो मैं लेके घर आ चुकी हूँ, तो मेरा जहांगीर के नाम से। दरअसल मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया था, तो फिर ये मैंने दोबारा बनवाया है। तो जी घर आए तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और भूख तो मुझे भी लगी हुई थी क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था। और फिर जी घर में मैं आलू की भुजिया बना कर गई थी, तो आते ही फिर हमने खाना खाया है। ये शाम का 5:30 बजे का टाइम है। तो हस्बैंड ऑफिस से आए तो फिर फ़ौरन मुझे उधर ले गए,
आज ऑफिस से भी जल्दी आ गए थे क्योंकि मेरा आईडी कार्ड लेना था, 2-3 दिन हो गए थे हमसे नहीं जाया जा रहा था ना। योम मई की भी छुट्टी आ गई और सैटरडे संडे की भी छुट्टी होती है, और सैटरडे का नहीं मुझे पता कि ऑफ़ होता है या नहीं। खैर आज हमने फिर टाइम निकाला, फिर हम गए जल्दी जल्दी से। और वहाँ इतना कोई रश था तो हमें टाइम भी काफ़ी लग गया। 6 बजे घर, 5:30-6 बजे हम अब ये खाना खा रहे हैं। तो एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन ये 5:30-6 बजे का ही टाइम है। तो खाना खाया हमने। बच्चों को भूख नहीं थी क्योंकि जब हम नादरा ऑफिस जाने लगे थे तो बच्चों को बिस्किट वगैरह दे कर गए थे ताकि उनको पीछे आते भूख ना लगे। तो बच्चों को मैं इसलिए हम घर छोड़ के जाते हैं क्योंकि हमारे नीचे भी जो रेंट वाले हैं, नीचे तो रेंट वाले नहीं हैं, वो मालिक मकान है, ऊपर रेंट वाले हैं। हम भी रेंट पे ही रहते हैं, हम सेंटर में रहते हैं। तो वो आंटी बहुत अच्छी हैं, वो बच्चों का ध्यान रख लेती हैं। और वैसे भी माशाल्लाह से मोहम्मद अनस और मीशा समझदार हैं, वो बैठ के टीवी देखते रहते हैं। और तो फिर अब बच्चों ने खाना नहीं खाया था, तो ये 7 बजे का टाइम है रात के। तो मैंने उनके लिए सेवइयाँ बना ली। और रमीशा का भी गला ख़राब है, तो रमीशा को भी रोटी तो नहीं देनी थी क्योंकि वो उसे खाई भी नहीं जाती। ये उसका गला ख़राब है तो अंदर नहीं लेके जा सकती ना। तो वो कहती मुझसे नहीं खाई जाती मम्मा, तो इसलिए फिर मैंने ना उसके लिए ये सॉफ्ट सी सेवियाँ बना ली। और वैसे भी जब हम छोटे थे ना तो हमारी अम्मी हमारे अब्बू के लिए ना, जब मेरे अब्बू को ज़ुकाम होता था या गला ख़राब होता था, तो मेरी अम्मी दूध वाली सेवइयाँ बना के देती थी और अब्बू को कहती थी कि स्टीम लें सेवइयों की। तो ये भी एक ये एक टिप ही होती है, तो जिसकी वजह से फिर ठीक हो जाता है बंदा। तो बस वही फिर मैंने रमीशा पे भी वही टिप यूज़ की कि चलें जी रमीशा को भी सेवइयाँ बना के खिलाती हूँ। सेवइयों को मैंने ना बॉयल किया है हल्का सा, गर्म पानी में मैंने सेवइयाँ डाल के फिर मैंने उनको निकाल लिया है। जस्ट गर्म पानी में डाल के फ़ौरन उनकी माया ही निकाली है मैंने, बस। तो फिर मैंने दूध को गर्म करके पकते दूध में सेवइयाँ वो वाली डाल दी हैं। अब मैं कभी हल्की आंच पे कभी तेज़ आंच पे मैं ना इनको पका रही हूँ। तो अब अच्छी तरह से जब ये कढ़ जाएंगी तो दूध अच्छी तरह से पक जाएगा, तो सेवइयाँ भी अंदर से सेवइयाँ बिल्कुल गल जाएंगी क्योंकि मैंने पानी में इनको नहीं ज़्यादा गलाया ना, तो बस इनकी माया ही निकाली थी। मैं दूध में ही गलाऊंगी, मुझे ना दूध में कड़ी हुई सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, वो पानी अलग दूध अलग वो नहीं मुझे अच्छी लगती ना। तो ये सेवइयाँ मेरी बन गई थी, और ये मैं सेवइयों के ऊपर मलाई लाजमी डालती हूँ। गरम गरम सेवइयों के ऊपर अगर मलाई डालें ना तो ये इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मेरे पास ये थोड़े से ड्राई फ्रूट पड़े थे और ये मैंने ऊपर डाल दिए हैं डेकोरेशन के लिए। तो ये रमीशा तो साइड पे करती जाएगी, अनस भी, हम ही खाएंगे ये। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। मुझे हुमैरा जहांगीर को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।